जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की अपार कृपा मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर है, लेकिन आज का जो मेरा सत्संग है संगत जी, वो मेरे एक खास दोस्त का सत्संग है, जिसे गुरु जी के साथ जुड़े हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। मैं अक्सर अपने फोन पर गुरु जी के स्टेटस लगाया करती थी, तो मेरी वो फ्रेंड वो स्टेटस को देखती थी, जिसमें गुरु जी के मैसेजेस भी होते थे। कई बार कोई सत्संग के लिंक भी मैं शेयर करती थी, और हमारा एक ग्रुप बना हुआ है गुरु जी की संगत का, उसमें भी मैं ऐड हूँ, और मैंने अपनी फ्रेंड को उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा, तो मेरी फ्रेंड भी उसमें ऐड हो गई, लेकिन उसका कोई खास कनेक्शन गुरुजी के साथ नहीं था। बाकी गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी ने कब किसे अपने साथ जोड़ना है। लेकिन संगत जी, वो जब भी उस ग्रुप में हम गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन देते थे, जिसके घर पे भी गुरुजी का सत्संग होता था, तो उस सत्संग का इनविटेशन उस ग्रुप में दिया जाता था। तो मेरी वो फ्रेंड भी अक्सर गुरुजी के सत्संग पर आती थी, क्योंकि वो अकेली रहती थी, तो वो अक्सर कहती होती थी कि मेरा मन नहीं लगता, गुरुजी के सत्संग पर जाकर मुझे अच्छा लगता है और टाइम पास भी हो जाता है। माफी चाहती हूँ संगत जी, माफी चाहती हूँ गुरुजी, कि शायद ये शब्द बोलने लायक नहीं था, टाइम पास, लेकिन जैसे होता ही है कि कई बार हम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं, और गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन हम उस चीजों को, वो जुड़ाव को एक अलग ही नाम दे देते हैं। मेरी फ्रेंड भी अक्सर ऐसे ही कहती थी, तो मेरा जैसे गुरुजी के साथ कनेक्शन था, तो मैं उसे कहती थी कि ये गुरुजी के बुलाए के बिना, गुरुजी के बुलावे के बिना कोई भी गुरुजी के सत्संग पर नहीं जा सकता। जिसे गुरुजी बुलाते हैं वही गुरुजी के सत्संग को अटेंड कर सकता है, वही गुरुजी के सत्संग पर जा सकता है, उससे ही गुरुजी सेवा दे सकते हैं। गुरुजी के सत्संग भी संगत जी गुरुजी की मर्जी के बिना ना ही हम शेयर कर सकते हैं और ना ही हम सुन सकते हैं। गुरुजी तो अक्सर हमें कहते हैं कि सत्संग सुना भी करो और सत्संग सुनाया भी करो, इससे आपके कर्म करते हैं। लेकिन हम गुरुजी की उस आज्ञा का पालन ना करके अपने मन की सुनते हैं। हमारा मन, जो ये काल है, वो हमारे मन पर हावी हो जाता है और हमें जो परमात्मा का रास्ता है उसमें रुकावट डालता है। लेकिन गुरुजी हर पल अपने बच्चों को, अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। संगत जी, तो मैं अपनी फ्रेंड का सत्संग बता रही थी। मेरी फ्रेंड ने, मैंने उसे बोला कि तू अपना सत्संग खुद शेयर कर, लेकिन उसने बोला कि नहीं, आपने मुझे गुरुजी के साथ जुड़ा है, तो मेरी जो जर्नी है स्टार्टिंग की, वो आप ही शेयर करो, उसके बाद के जो सत्संग है वो मैं खुद शेयर करूंगी।
तो संगत जी वो मेरे स्टेटस देखती होती थी, उसे अच्छा लगता था। उसके जो हस्बैंड है वो बाहर रहते थे किसी और सिटी में, और वो अकेली रहती थी क्योंकि वो एक जॉब करती थी, और इसलिए वो अपनी जॉब छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो, एज अ टीचर वो जॉब करती है। तो संगत जी वो जॉब के बाद जैसे फ्री रहती थी शाम के टाइम, क्योंकि स्कूल का टाइम हम सब जानते हैं कि सुबह से लेकर दोपहर तक का टाइम होता है, उसके बाद शाम का टाइम अक्सर टीचर्स फ्री रहते हैं। तो वो कहती थी कि मेरा मन नहीं लगता जब भी गुरुजी का सत्संग का बुलावा आता है, क्योंकि हमारे एरिया में मोस्टली सत्संग गुरुजी के शाम के टाइम ही होते हैं, संध्या वेले ही होते हैं 4 बजे के बाद। तो वो हमेशा आती होती थी। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे उसका एक कनेक्शन बनने लग गया। मेरी जो फ्रेंड है उसकी शादी को लगभग 7 साल हो गए थे, लेकिन संगत जी अभी तक उसके पास कोई भी बेबी नहीं था, और वो इस चीज को लेकर काफी चिंता में रहती थी कि इतने साल हो गए हैं, मेरे पे भगवान की कृपा नहीं हुई है। तो मैं उसे कई बार बोलती थी कि तू गुरुजी के आगे अरदास लगा, गुरुजी हर एक की अरदास को सुनते हैं, उसे पूरा करते हैं। जब वो सत्संग पर आना शुरू हुई तो उसने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, और संगत जी उसकी अरदास गुरुजी ने कबूल की, और उसकी लाइफ का ये सबसे बड़ा सत्संग था गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद का। और संगत जी आज उसकी प्रेगनेंसी को 3 महीने हो गए हैं, और वो गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई। बहुत अच्छा लगता है उसका गुरुजी के साथ लगाव देखकर, और मैं उसके लिए यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी ने जिस तरह से उसकी झोली भरी है उसी तरह गुरुजी हर पल उसे ब्लेस करे, उसके बेबी को ब्लेस करे, उसके परिवार वालों को ब्लेस करे। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम वार शुक्राना। संगत जी एक सत्संग मैं अपना खुद का सुनाती हूँ। संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी के साथ जुड़े हुए मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है। संगत जी मेरी लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव जैसे हर किसी की लाइफ में होते हैं, अप एंड डाउन्स, वैसे मेरी भी लाइफ में थे। कई बार ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी ने सब कुछ दे दिया, लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन संगत जी सच में गुरुजी की इतनी कृपा है ना संगत जी। जब कभी भी ऐसा महसूस होता था ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो गुरुजी कोई ना कोई सत्संग में जवाब दे देते थे, क्योंकि इसमें तेरी भलाई नहीं थी। मैं गुरुजी से हर पल यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, लेकिन आपको सब पता है। आप हमें वही देना जिसमें हमारी भलाई हो। हम चाहे आपसे कुछ भी मांगे, जो हमारे लिए चीज अच्छी ना हो आप कभी भी मत देना। संगत जी अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे अंकल जी की तबीयत अचानक से काफी ज्यादा खराब हो गई। हमें लग रहा था कि शायद जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से ऐसा होगा, लेकिन संगत जी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, मतलब दवाई चेंज भी की, कहीं पे भी आराम नहीं आ रहा था। तो संगत जी मैं बहुत ज्यादा परेशान थी अपने अंकल जी की हेल्थ को लेकर। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अंकल जी को कहीं से भी आराम नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, अगर तू चाहती है उसे काटना तो तू हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाया कर, क्योंकि उस पे बहुत बड़ा संकट है, और वो संकट सिर्फ और सिर्फ संकट मोचन हनुमान जी ही काट सकते हैं।
और उनमें मैं भी विराजमान हूँ। तो संगत जी, मैंने वैसा ही किया। मैंने लगभग 3 मंगलवार और 4 शनिवार, क्योंकि जब मैंने ये सत्संग सुना तो उसके बाद शनिवार आया था। तो संगत जी, मैंने ये उपाय किया और आप मानोगे नहीं, मेरे अंकल जी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। और गुरुजी ने ये भी कहा था कि साथ-साथ अपने अंकल जी को जल प्रसाद भी देना है। संगत जी, जो कि मेरे अंकल जी को पिछले 3-4 महीनों से आराम नहीं आ रहा था। 1 महीने के अंदर-अंदर गुरुजी के जल प्रसाद और मंगलवार और शनिवार के उपाय से संगत जी, मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक हो गए। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, ऐसे ही अपनी अपार कृपा सारे संगत परिवार पे बनाए रखना। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि दीपावली आने वाली है और गुरु जी दीपावली के लिए भी कई उपाय बता रहे हैं। जैसे कि गुरु जी ने जिन संगत को पितृदोष के लिए बोला था कि श्राद्धों में जो भी गुरु जी ने कहा था कि गरीबों को भोजन करवाना है, अमावस्या वाले दिन किसी गरीब को दान करना है, जो वो नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, वो दीपावली वाले दिन, अमावस्या वाले दिन संगत जी ये उपाय करें। गुरु जी ने ये भी कहा है कि जिसका भी अभी पितृदोष खत्म नहीं हुआ है, वो इस दीपावली पर खत्म हो जाएगा, जो भी ये उपाय करेगा। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हमारा मार्गदर्शन करने के लिए गुरुजी आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग बोलते वक्त मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।